नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग किस कारक पर चर्चा करेंगे कि अभी तक हमारी क्या चल रही थी, संधियां चल रही थी। और अब हमने सोचा कि कारकों की बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज कारक पर चर्चा करेंगे। और कारकों में भ्रम हो जाता है कि हमारे कारक कितने हैं, विभक्ति कितनी हैं, और अगर कितने हैं, अगर कम हैं, 7 विभक्तियां हैं, और तो इधर अगर गिनेंगे तो 8 हो रहे हैं, तो किस प्रकार से 6 कारक हुए। तो कारकों की संख्या कितनी है और विभक्तियों की संख्या कितनी है, कारकों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कारक, ये कार विभक्ति, ये सारी विभक्तियां हैं, ये कारक हैं, और ये कारक चिन्ह हैं। तो अब देखेंगे कि पहले कारक देख लेते हैं। कारक कारक किस तरह से इसका निर्वचन करते हैं। क्या होता है, किरी धातु है और डबल प्रत्यय है। कौन सा, किरी धातु डबल प्रत्यय से मिलकर के हमारा कारक रूप बना। अब देखते हैं विभक्तियां कितनी हैं, तो एकदम स्पष्ट रूप से दिख ही रही हैं, स्पष्ट रूप से दिख रही है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो विभक्तियों की संख्या कितनी है, 7। और कारकों की संख्या अगर इधर से गिन रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, 8। तो इसे कारकों की संख्या है 6। तो पहले कारक देख लेंगे। कारक हैं, कारक तो ये हुए, किरे धातु है, डबल प्रत्यय है। फिर बाद में देखते हैं कारक। कारक देखेंगे। कह रहे हैं कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को करता है उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। देखें, क्रियाम करोति इति कारकम। जो क्रिया को करता है उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इधर देख लेंगे, क्रिया को करने वाला क्या है, कारक है। जो क्रिया को करेगा, क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं, कारक। क्रियाम करोते इति कारकम। क्रिया, अगला एक और निर्वचन होगा इसका, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। जो क्रिया का जनक होता है, अर्थात जनक माने पिता, जो सर्व क्रिया का जो जनक होता है उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया का जनक क्या है, कारक है। और एक तरह से और निर्वचन हो जाएगा इसका, क्रियान्वित्वम कारकत्वम। क्रियान्वित्वम कारकत्वम। जो क्रिया को का अन्वय करने वाला हो, क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे
चाहे अगर पूछे कि एक कारक किसे कहते हैं तो कहेंगे क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। या कह देंगे कि क्रिया का जो जनक होता है वही क्या है, कारक है। या कह देंगे कह दे क्रियान्वित्वम कारकत्वम, जो क्रिया से सीधा संबंध रखता है उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया से सीधा संबंध, सीधा संबंध कारक है। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होगा उसी को क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। तो इसी आधार पर देखेंगे, इसके आधार पर ये हमारे कारक हैं। क्या है, विभक्तियां। तो हमारी विभक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 7, और कारकों की संख्या कितनी है, 6। तो अब 6 कैसे है, कर्ता, भाई क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता का जो सबसे अभिष्ट होता है वो कर्म होता है। कर्ता किसी के द्वारा, कर्ण के द्वारा कोई क्रिया करता है। और संप्रदान के लिए होता है कि किसी के लिए कोई चीज अगर प्रदान की जाए, और अपादान कहीं से अलग होने के अर्थ में। तो एक ये संबंध कारक है, इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, इसीलिए इसके लिए कारकों में नहीं गिना गया है। तो सबसे पहले देख लेंगे कारकों की विभक्ति, देख लेंगे पहले विभक्तियों की संख्या। पहले अगर इसे देख लिया हो तो इसे मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। तो एक बार ये देख लेंगे, कारक क्रिय धातु है, डबल प्रत्यय है। फिर क्रियाम करोते कारकत्वम, क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जनक होता है उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रियान्वत्वम कारकत्वम, क्रिया से जो जिसका सीधा संबंध होता है उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब एक बार ये देख लेंगे कि इनके लिए रट लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। देखेंगे, कर्ता ने, कर्म को कर्ण तृतीया विभक्ति हो गई, से के द्वारा, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए चिन्ह हो गया, चतुर्थी विभक्ति हो गई। अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध का के रारी रे, अधिकरण में पर ऊपर, और संबोधन हे वो रे। तो हमारे इसी आधार पर विभक्तियों की संख्या 7 है। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे और इसे मिटाते फिर अगले लिखते हैं। अब देखेंगे विभक्तियों की संख्या, विभक्तियां देख लेंगे। विभक्तियां ये तो हमारे स्पष्ट हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। तो विभक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 7। सप्तम, सप्तन, कितनी हो गई, 7। अब देखेंगे कारकों की संख्या, कारकों की संख्या ये होती है हमारी 6। अच्छा, कितनी होती है, 6। अब देख लेंगे, इन्हें विभक्तियों को गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सप्तमी तक है। अब ये देखते हैं, ये हमारा एक, पहले देख लेंगे कि ये प्रथमा विभक्ति हो गई, द्वितीया हो गई कर्म, तृतीया हो गई कर्ण, चतुर्थी हो गई संप्रदान, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की रारी रे, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे भोरे। अब हम चर्चा करते हैं षष्ठी विभक्ति की, किस प्रकार से हमारे ये
कारकों की संख्या 6 हुई है। ये संबंध षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का हमारी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। देखेंगे, समझेंगे किस तरह से, उदाहरण से देखेंगे। राम का पुत्र घर जाता है। अब देखेंगे, अब यहां देखेंगे कर्ता क्या है। कर्ता हमारा कौन है, लग रहा है कि यहाँ राम, राम नहीं, यहाँ पर क्या है, पुत्र। ये हमारा क्या है, कर्ता है। राम क्या है, ये कर्ता से संबंध है, संबंध। और घर क्या है, कर्म है। और ये क्रिया है। अब देखेंगे, घर जाने का कार्य पुत्र कर रहा है, ना कि राम। अगर यहाँ पर पता, ये तो क्लियर नहीं है कि राम है या नहीं है, पुत्र के पिता है या नहीं है। अगर नहीं भी होगा तब घर बैठे हैं या फिर इस संसार में है या नहीं है, मात्र क्रिया करने वाला कौन है, पुत्र है। तो राम का यहाँ संबंध होने के कारण इसके लिए कारकों में नहीं गिना गया है। प्रयोग होगा, प्रयोग होगा पर गिना नहीं जाएगा, इसलिए कारकों में गणना नहीं की जाती है, गणना नहीं की जाती है। गणना नहीं की जाएगी पर इसका प्रयोग होगा। अगर प्रयोग होगा लिखेंगे कहीं तो इसका षष्ठी विभक्ति का लगाएंगे भी, पर अगर संख्या पूछेगा तो यहाँ पर इसके लिए नहीं गिनेंगे। अब कितने रह गए कारक, 6। अब देखेंगे ये संबोधन, संबोधन के लिए भी ये प्रथमा विभक्ति में गिना जाता है। संबोधने चा सूत्र है एक, संबोधने चा प्रथमा स्यात्, क्या है, प्रथमा स्यात्, प्रथमा स्यात्। कह रहे हैं संबोधने चा सूत्र से इसकी प्रथमा विभक्ति में इसकी गणना की जाती है। तो अब देखेंगे, और इसके षष्ठी के यानी कारक से सीधा संबंध ना होने के कारण इसे गिना नहीं जाता है। अब देखेंगे कितने कारक हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 कारक हो गए, कोई बचा कोई नहीं बचा, इसीलिए कारकों की संख्या कितनी है, 6 है। बस इतना जानेंगे और बाकी के वाक्यों के माध्यम से अगले के लिए जानेंगे, ठीक है। और इसे अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे और एकदम प्रवाह के साथ में बोलेंगे और एक बार बोल भी लेंगे साथ में। हाँ, देखेंगे और उंगली इस तरह से रखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की रारी रे अधिकरण में पर ऊपर और संबोधन हे भोरे। कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगले जब देखेंगे तो कारक विभक्ति देख लेंगे और इन कारकों से बहुत प्रश्न भी आते हैं और कारकों के बिना कुछ होगा भी नहीं, इसीलिए कारकों के लिए कंठस्थ कर लेंगे। कंठस्थ करने के बाद ये बहुत ध्यान रखेंगे कि विभक्तियों की संख्या 7, कारकों की संख्या 6।
अब अगर पूछे कारक किसे कहते हैं तो कहेंगे क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। जो क्रिया का जनक होता है वही क्या होता है, कारक। और कहते हैं कि अगर कोई कहे कि 6 कारक कैसे हैं, दिए तो उत्तर 8 हैं, तो कह देंगे संबोधन को प्रथमा विभक्ति में गिना जाता है। संबोधनेच्छा सूत्र से संबंध का कारकों में गणना नहीं की जाती, क्योंकि क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण उसकी कारकों में गणना नहीं की जाती है। ठीक है, इसे याद कर लेंगे, रट लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे और समझ लेंगे एक बार के लिए। और संख्या ध्यान रखेंगे, विभक्तियों की संख्या 7, कारकों की संख्या 6। और ये तुम्हें बताया ही है कि ये वाक्य के माध्यम से कि षष्ठी या संबंध कारक को नहीं गिना जाता है। ठीक है, और बाकी के अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।